एक बार जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण के लिए गए थे तो वे वहीं सायंकाल भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक जगह से गुजरते हुए देखा कि कुछ लड़के पुल पर खड़े होकर नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे, लेकिन उनमें से किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। यह देखकर उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लगे। ये देख लड़के दंग रह गए और उनसे पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? क्या आप कोई निशानेबाज हैं? यह सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने लड़कों से कहा, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग और तन मन उसी एक काम में लगाओगे तो निश्चित ही अवश्य सफलता मिलेगी। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम लक्ष्य से कभी चूकोगे नहीं। अगर तुम पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ने के बारे में सोचो। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। यही वह कथन था जिसने स्वामी विवेकानंद को विश्व विख्यात बना दिया था और यही वाक्य आज कई लोगों के जीवन का आधार भी बन चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि स्वामी जी आज भी करोड़ों युवाओं के आदर्श व्यक्ति हैं और उन्हें आदर्श मानने वाला व्यक्ति जीवन में जरूर सफल होता है। उनकी हमेशा से ये सोच रही है कि आज के युवा को शारीरिक प्रगति से ज्यादा आंतरिक प्रगति करने की जरूरत है। आज के युवाओं को अलग अलग दिशा में भटकने के बजाय एक ही दिशा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अंत तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। युवाओं को अपने प्रत्येक कार्य में अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। क्या आप युवा हैं? स्वामी विवेकानंद के अनुसार युवा वो है जो अनीति से लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है, जो काल की चाल को बदल देता है, जिसमें जोश के साथ होश भी हो, जो समस्याओं का समाधान निकालता है, जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि करके दिखाता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यक्ति का वास्तविक जन्म लक्ष्य के प्रकटन के साथ ही होता है। वे कहा करते थे, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं वे तो खेलती गाती हंसती बोलती लाश है। जब व्यक्ति अपने जीवन के एक विशिष्ट लक्ष्य को नहीं पहचान लेता तब तक तो उसका जीवन व्यर्थ ही है। अपने जीवन में क्या करना है इसका निर्णय जरूर करना चाहिए। अतः लक्ष्य निर्धारण बहुत जरूरी है और यह जीवन का आधार है। जब कभी कोई युवा उनके पास आकर गीता उपनिषद की बात करता तो स्वामी जी कहते, गीता के संदेश को समझना चाहते हो तो जाओ मैदान में जाकर फुटबॉल खेलो। मजबूत शरीर और भुजाएं होगी तभी तुम गीता का संदेश समझने के योग्य होगे। स्वामी विवेकानंद स्वयं युवा थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति में युवावस्था के आदर्श को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। केवल 31 वर्ष 5 माह व 22 दिन की अल्पायु में ऐसा पराक्रम दिखाया कि सारा विश्व स्तंभित रह गया। अपने जीवन, प्रेरणा, विचार, साहित्य तथा कर्म से स्वामी जी ने भारत सहित पूरे विश्व को प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद भारतवर्ष और पूरे विश्व में ऐसे युवा चाहते थे जिनका शरीर लोहे के समान हो और मांसपेशियां फौलाद की, जिनके हृदय में सिंह का साहस, मन में श्रद्धा और पवित्रता की आग हो, जिनके मन में ईश्वर पर निष्ठा हो, दीन दुखियों के प्रति करुणा हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और भी प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली एक और ऐसी वीडियो।